हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने घर की छत पे सब्जियां उगाई हुई हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको गार्डनिंग टिप्स भी दूंगा, उसके मुतालिक कुछ जो केयर कैसे करनी है वो भी मैं साथ साथ जो है वो देता जाऊंगा। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इंशाल्लाह अगर आप घर की छत पे सब्ज़ियाँ उगाना चाहते हैं या आपने उगाई हुई हैं तो बहुत ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा होगा। आप मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो गोभी के बारे में बताता हूँ कि गोभी की केयर आपने कैसे करनी है। और ये देखें, ये ग्रो बैग के अंदर जो है ना वो गोभी ग्रो की हुई और इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी अच्छी हुई है और इतना देखें इसका पौधा बड़ा हो गया। सिंपली इसके अंदर मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, लेकिन जब मैंने इसको लगाया था तो तब मैंने इसके अंदर डीएपी खाद दी थी और गोबर इसके अंदर मिक्स किया था और साथ साथ मैंने इसके ऊपर जो है ना वो स्प्रे किया, तो बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। और साथ साथ ये छोटे बैग के अंदर भी मैंने इसको लगा दिया और इसके अंदर ग्रोथ भी हो गई है। थोड़ा सा मैंने लेट लगाया था तो इसके अंदर भी इसकी अच्छी ग्रोथ जो है वो चल रही है। साथ साथ ये गमलों के अंदर आप ज़रा देख सकते हैं, गोभी को मैंने बैग के अंदर भी लगाया हुआ और गमलों के अंदर भी लगाया हुआ। जो ग्रो बैग के अंदर मैंने वेजिटेबल्स लगाई हुई थी उनकी देखें अच्छी तरह ग्रोथ हुई है। ये देखें, ये पहले भी आपने देखा ग्रो बैग में लगा हुआ था और ये गमले के अंदर, तो जो गमले में लगा हुआ है ये देखें, ये पॉट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी ग्रो बैग के अंदर जो है ना लगी हुई। हालांकि इसकी पनीरी भी एक दिन लगी हुई थी, रिपोर्ट भी एक दिन किया हुआ था। तो जब भी आप लगाएं कोशिश करें वेजिटेबल्स को आप गमलों के अंदर ना लगाएं। ग्रो बैग अगर आपके पास है या कंटेनर है तो उसके अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। साथ साथ ये जो है वो मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चों की सब्जियों के अंदर आप ग्रो कर सकते हो। अगर हाइब्रिड पनीरी है तो वो आप ले आएँ, वो भी ग्रो कर सकती हैं। सिंपली जो है ना इसको आपने स्प्रे करना है, धूप के अंदर इसको रखना है और सर्दी जो है उसके अंदर जो है अगर सर्दी ज़्यादा हो तो फिर आप उसके अंदर जो पॉली हाउस बना लें तो आ, मिर्चें भी आप ग्रो कर सकते हो। मैं ग्रो करके दिखाऊंगा, इसकी ग्रोथ भी जो है वो अच्छी। मिर्ची ग्रो करने के लिए यही है, अगर सर्दियों में ग्रो करते हैं तो पौधे को लश करीन रखें, आप स्प्रे वगैरह करें और तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, फर्टिलाइज़र दें, डीएपी खाद दें, तो ये ग्रो हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी से आपने इसको बचाना, तो ये तमाम किस्म की सब्जियां जो ना वो आप ग्रो कर सकते। अब ये लहसुन है, इतने बड़े ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। सिंपली लहसुन के बारे में आपको बताऊँगा कि इसकी मिट्टी अच्छी तरह तैयार कर लें, इसके अंदर डीएपी डालें और इसके अंदर अगर आपके पास मुर्गी का गोबर वगैरह है या जो वो डैश है, मतलब जो आपके पास जो लकड़ी जलाते हैं उसकी जो राख होती है अगर आपके पास है तो वो आप इसको ज़रूर दें। आप इसकी गुडाई भी करते रहें और इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र भी दें। तो इंशाल्लाह इसके अगर आप गुडाई वगैरह करते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं, राख वगैरह या ऊपर से लीव्स भी जो टिप्स हैं उनको भी काट दें, तो बहुत मोटा इसका बल्ब हो जाएगा और इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होगी। ये देखें कितना अच्छा जो है ये बैग के अंदर ये ग्रो हो रहा है। आप सिंपली घर पे आप ग्रो कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। साथ ये देखिए मूली है, ये 12 बाई 24 का ग्रो बैग है, उसके अंदर लगी हुई है और इसको भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जब सॉइल मिक्स की थी उसी के अंदर ये ग्रो किया हुआ और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ आप देखें ये चल रही है, लश ग्रीन है। ठीक है, सिंपली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं बैग के अंदर ग्रो कीजिए, डीएपी खाद मिक्स कर लें और पत्ते थोड़ा अगर मुड़ना शुरू हो जाएँ तो स्प्रे वगैरह करें। अभी इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं, वो पहली खाद। लेकिन अगर आपको देना चाहते हैं तो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप दे सकते हैं, इसको कंपोज दें। तो ये भी देखें आप, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। मूली भी आप ग्रो की हुई है, मैंने ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ये पालक जो है वो 2-3 बैग में ग्रो की हुई थी, अब देखें इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पालक की। साथ में ये देखें मैं इसको स्प्रे भी कर रहा हूँ। तो इसको हेल्दी रखें, इसके अंदर पानी कम देना है, धूप में इसको रखिए। अगर धूप में नहीं रखेंगे तो ये मरना शुरू हो जाती है। सिंपली यार इसके अंदर कोई चीज़ मैंने मिक्स नहीं की, सिर्फ सॉइल मिक्स है और ये हार्वेस्टिंग के लिए जो वो तैयार हो चुकी है। लेकिन साथ साथ मैंने एक और बैग भी है, उसके अंदर भी मैंने लगाया। ये मरना शुरू हो गई थी तो फिर मैंने इसको बिल्कुल धूप के अंदर शिफ्ट करके एक नई पनीरी एक और बैग के अंदर ग्रो की। तो ये देखें अब इसके अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल धूप में पड़ी हुई है। तमाम जो इसके सीड से वो जर्मिनेट हो गए, तो माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है। साथ साथ ये देखें मेथी है,
میتھی کی گروتھ ہو رہی ہے، اس تمام چیزوں کو میں نے کہا ایک طریقے سے ہی لگایا اور دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں، فل سن لائٹ کے اندر سپرے کیا ہوا ہے، بالکل لش گرین ان کے پتے ہیں، اور میتھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ساتھ تیار ہے، یہ دھنیا ہے، تو یہ 24x12 انچ کے کا جو گرو بیگ ہے اس کے اندر گرو دھنیا بھی آپ گرو کر سکتے ہو سمپلی یار، باہر سے ضرور خریدنے کی ضرورت کیا ہے یار، ضرورت پڑتی ہے آپ کو جب چیزوں کی تو باہر جانا پڑتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ٹماٹر دیکھیں آپ، اوپر سے میں نے اس کی کٹنگ کر دی، جب پنیری میں نے لگائی تو ایک تو میں نے کٹنگ کر دی، جو اوپر سے پھول لگے ہوئے تھے وہ بھی میں نے کاٹ دیے، تو اس سے اس کی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں نے اس کو فرٹیلائزر بھی کیا، سپرے بھی میں نے کیا ہے، بالکل اس کے اندر دھوپ کے اندر رکھا ہوا ہائیبریڈ ٹماٹر ہے جو سردیوں میں گرو ہو سکتا ہے، وہی لگا ہوا۔ یہ لہسن کا ایک اور بیگ ہے، دیکھیں اس کے اندر بھی اچھی گروتھ ہوئی ہے، وہی میں نے جیسے پہلے والے بیگ میں میں نے کہا نا ویسے ہی گرو کیا ہوا، یہ دیکھیں آلو ہے، آلو بھی گرو کیے ہوئے ہیں، تمام آلو کی جرمینیشن ہو چکی ہے۔ آلو گرو کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے رکھ دیتے ہیں، مٹی اوپر تھوڑی سی دیتے ہیں، اور یہ پانی اس کو بالکل نہیں دینا ہوتا، بالکل اس کو تروکا کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آلو جو ہے وہ گرو ہوتا ہے۔ جب آلو لگاتے ہیں تب بھی پانی نہیں دیتے اوپر سے، ادروائز اگر پانی سے بھر دیں گے تو پھر یہ جو آلو ہے نیچے سے گل سڑ جائیں گے۔ اب ذرا یہ گاجر دیکھیں، اس کی بھی ماشاءاللہ لش گرین جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے، یہ بھی سمپلی جو سائل مکس ہی اسی کے اندر جو فرٹیلائزر تو اس پہ گرو ہو رہی ہے، تو کوئی اس کو فرٹیلائزر نہیں دیا، ساتھ ساتھ یہ دیکھیں شلجم ہے، ماشاءاللہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، تو شلجم ہر قسم کی سبزی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آلو سے لے کے تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو میں ابھی یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کی جو ہے نا وہ اگر ان کی اچھی گروتھ کرنی ہے تو کیا ان کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سبزیوں کی اچھی گروتھ کے لیے اس کو سپرے کرنا ضروری ہوتا ہے، میں 15 دن بعد سپرے کرتا ہوں، ڈائسین سپرے ہے یا کوئی اور سپرے لے نرسری سے مل جاتا ہے، آپ اس کو بنانے کا طریقہ میں نے بتایا وہ میرے چینل پہ موجود ہے، آپ 15 دن بعد اس کو سپرے ضرور دیں۔ سپرے سے ایک تو اس کے لیوز لش گرین رہتے ہیں، گروتھ اچھی رہتی ہے، پتے نہیں مڑتے، جب تک سبزی لش گرین نہیں ہوگی اس کی پیداوار نہیں ہوتی، اس پہ فروٹنگ پھل وغیرہ بھی نہیں لگتا، وہ سردیوں کی سبزیاں ہیں ان کو تو کیڑا بھی بہت زیادہ لگتا ہے، تو کوشش کریں 15 دن بعد بیماری لگنے سے پہلے اس کو سپرے کرنے، ورنہ تیلا، کالا تیلا، سفید تیلا اور یہ تمام بیماریاں اس کے لیوز کو کھا جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے کہا نا اس کو فرٹیلائزر آپ کمپوسٹ فرٹیلائزر آپ ان کو دیتے رہیں سبزیوں کو، اور ساتھ اگر آپ دوسرا لیکوڈ دینا چاہتے ہیں تو پھر لیکوڈ فرٹیلائزر بنائیں آپ، اس کا میں نے کہا ہے کہ وہ جو ڈی اے پی کھاد ہے اس سے آپ لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کیئر ٹپس، اور یہ تھا میرے سبزیوں کا اوور ویو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔